हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। आज मैं केक बना रही हूँ। आप देख सकते हैं कि स्क्वायर शेप में बनने वाला है। ये है 1 केजी का केक और इसके लिए मैंने 7 इंच का टिन यूज़ किया है और 300 ग्राम प्रीमिक्स लेकर मैंने ये वाला स्पॉन्ज बेक किया है। तो जब ये स्पॉन्ज हो गया थोड़ा सा ठंडा, तो चलिए इसके ऊपर काम स्टार्ट कर देते हैं। अब जब हम राउंड शेप के टिन में बेक करते हैं ना स्पॉन्ज, तो क्या होता है कि उसमें ना हाइट अच्छी आ जाती है। अब वही आपको 1 किलो का केक बनाना है, आप 7 इंच का स्क्वायर टिन ले लीजिए, या जैसे आधा किलो का केक राउंड में बनाने की जगह पर उसके लिए भी आप 6 इंच या 5 इंच का स्क्वायर टिन यूज़ कीजिए। तो आप देखेंगे कि जो हमारा स्पॉन्ज होता है ना, वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, उसकी हाइट थोड़ी सी कम रह जाती है, क्योंकि स्क्वायर मोल्ड में ना ज़्यादा स्पेस मिल जाती है बैटर को फैलने के लिए। तो अब ऐसा ही यहाँ पर हुआ कि बैटर जितना मैंने 1 केजी का लेना था उतना ही लेकर बनाया है, बट क्या हुआ कि उसकी हाइट ज़्यादा नहीं आई है। सो इसलिए जो स्लाइसिस है ना, मैं आपके सामने आज थ्रेड के साथ में कट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत पतली पतली स्लाइसिस हैं। अगर मैं सीधे नाइफ के साथ में कट करूँगी तो हो सकता है कि कोई गड़बड़ हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 3 स्लाइसिस इसकी कट कर ली हैं, अच्छे से पानी के साथ में सोकिंग कर दी है क्लियर की। और यहाँ पर ना क्रीम लगाने के लिए मैं पाइपिंग बैग का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो स्क्वायर शेप होता है ना, वो एक तो फिनिशिंग में बहुत टाइम लेता है जब आप क्रीम के साथ में फिनिशिंग कर रहे होते हैं। तो ऐसे मुझे लगा कि क्रीम का ना कुछ आइडिया सा नहीं रहेगा कि कितनी क्रीम हम सेंटर में डाल रहे हैं, थोड़ा सा बैलेंस भी बना रहे क्रीम का। तो इसीलिए ना मैंने पाइपिंग बैग में डालकर ही क्रीम स्प्रेड की है ऊपर। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये भी मेरा मिक्स फ्रूट केक है। आप कहेंगे कि मेरे सारे केक मिक्स फ्रूट होते हैं, बट मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती कि सभी कस्टमर को ना मेरा मिक्स फ्रूट केक सबसे ज़्यादा पसंद आता है। सो यही मेरा सबसे ज़्यादा सेल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छे से क्रश लगाया मैंने, फिर मिक्स फ्रूट फिल कर दिया है। इस मिक्स फ्रूट में ना कुछ टिन वाला फ्रूट है और कुछ फ्रेश फ्रूट है। तो दूसरी लेयर ऊपर रखने से पहले थोड़ी सी क्रीम जरूर लगाइए, ताकि क्रीम के साथ में आपकी जो स्पॉन्ज की लेयर है वो अच्छे से स्टिक हो जाए। तो यहाँ पर इस लेयर की भी मैंने सेम मेथड से ही क्रीम लगाकर अच्छे से स्प्रेड किया है क्रीम को। और फिर आप देख सकते हैं कि बाउंड्री हमने क्रीम के साथ में ना जरूर बनानी है, चाहे हम कोई भी शेप का केक बना रहे हों। तो उसके साथ में जब हम बीच में फ्रूट फिल करते हैं ना, तो वो फ्रूट बाहर नहीं निकलता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि दोनों लेयर्स में मैंने फ्रूट फिल कर दिया है, और ये हमारी लास्ट लेयर है जो हमने ऊपर रख दी है। इसकी भी अच्छे से पानी से सोकिंग करेंगे। और यहाँ पर भी लास्ट में जितनी क्रीम हमने ली है क्रम कोटिंग के लिए, वो सारी की सारी यहाँ पर खत्म कर रहे हैं। मैं जितनी क्रीम टोटल विप करती हूँ ना, उसका हाफ तो मैं क्रम कोटिंग के लिए यूज़ कर लेती हूँ। जरूरत होती है तो और भी क्रीम ले लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपनी क्रीम को डिवाइड कर लेती हूँ कि क्रम कोटिंग और फाइनल फ्रॉस्टिंग करने के लिए। तो यहाँ पर जब एक बार लेयर्स अच्छे से असेंबल कर दी थी ना, तो थोड़ी सी क्रीम आप देखेंगे मैंने ना पाइपिंग बैग में, थोड़ी नहीं थोड़ी से ज़्यादा क्रीम ही मैंने पाइपिंग बैग में भरी है। और उसके साथ में ना मैं एक बार इस क्रम कोटिंग को और अच्छे से कवर कर रही हूँ, क्योंकि ये स्क्वायर शेप का है केक। तो स्क्वायर शेप में ना जब आपको फाइनल फिनिशिंग करनी होती है, अगर आपकी क्रम कोटिंग नीचे अच्छी से हुई होगी, कॉर्नर जो है वो आपके प्रॉपर बने होंगे, तो उसके ऊपर फिर फाइनल फिनिशिंग करने में ना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा क्रीम लगाई है पाइपिंग बैग के साथ में ही। और आप देख सकते हैं कि स्क्रैपर को ना मैं एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक चला रही हूँ। यानी कि हमने जैसे राउंड केक में हम एक ही बार बस टर्न टेबल घुमाते रहते हैं और स्क्रैपर चलाते हैं ना, इसमें वैसे नहीं करना है, नहीं तो जो कॉर्नर्स है ना वो आपके राउंड में ही बन जाएंगे। जैसे हमें यहाँ पर ना स्क्वायर शेप में बिल्कुल शार्प कॉर्नर चाहिए होते हैं। तो इसके लिए बस एक ही फंडा आपने आजमाना है कि एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक स्क्रैपर चलाना है। फिर टर्न टेबल को रोटेट कीजिए और दूसरी साइड भी यही प्रोसेस रिपीट करते जाइए। साइड्स पर अच्छे से फिनिशिंग देने के बाद में ऊपर वाली क्रीम को भी ना मैंने सभी तरफ अंदर की ओर ले जाते हुए अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। तो अब आप देखेंगे इस क्रम कोटिंग को कंप्लीट करने के बाद में मैंने ना लगभग घंटे 1.5 घंटे के लिए ही ना इस केक को फ्रिज में छोड़ दिया था, ताकि अच्छे से क्रीम सेट हो जाए। अब ये है वो काम जो कि केक की डेकोरेशन के लिए मुझे करना था। ये काम मैंने ना एक दिन पहले ही करके रख दिया था, क्योंकि अच्छे से मुझे था जो मेरा फॉन्टेंट का वर्क है वो एयर ड्राई हो जाए, तो फिर इसको ऊपर प्लेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप कहेंगे कि ये मैं कौन सा डिज़ाइन बना रही हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये मैं बना रही हूँ
चेस केक। मेरे पास ना ये स्क्वायर कटर था, इसका मैंने यूज किया है यहाँ पर ये स्क्वायर शेप में फॉन्डेंट को कट करने के लिए। एक मैंने ब्राउन कलर मिक्स किया फॉन्डेंट में और दूसरी बार ना मैंने हल्का सा ना येलो शेड दिया, बहुत ही लाइट सा शेड दिया। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने ना 8x8 का बोर्ड लिया है जो मैं हाफ kg के केक के लिए यूज करती हूँ। उसके ऊपर ना मैंने ब्राउन कलर के फॉन्डेंट को रख कर भी देखा था कि आइडिया हो जाए मुझे टोटल ना ये स्क्वायर शेप्स काउंटिंग में कितने कट करने हैं। सो अब फाइनल फ्रॉस्टिंग करने के लिए मैंने व्हिप्ड क्रीम में ना बहुत हल्का सा ही ना येलो कलर का टिंट ऐड कर दिया था, जिससे जो हमारी क्रीम है वो भी ना थोड़ी सी ऑफ वाइट कलर में बन जाए। जैसा कि मैंने फॉन्डेंट का शेड बनाया था वैसा ही मिलता जुलता मैंने क्रीम का कलर भी बना लिया था। तो यहाँ पर ना सभी साइड्स पर मैं पाइपिंग बैग में ही क्रीम डालकर और आप देख सकते हैं कि कॉर्नर टू कॉर्नर ही क्रीम लगा रही हूँ। तो जब भी आपने स्क्वायर शेप में क्रीम के साथ में कवर करना है तो आप याद रखिए कि आपने क्रीम को भी कॉर्नर टू कॉर्नर ही लगाना है। तो फिर उसके बाद में मैं ऊपर वाली जो क्रीम है सबसे पहले उसको हल्के हाथ से स्प्रेड कर देती हूँ और उसके बाद में जो हम साइड वाली क्रीम है उसको भी स्प्रेड करने के लिए सेम मेथड का ही यूज करेंगे कि स्क्रैपर को आपने एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक ही चलाना है। जिस तरीके से हम क्रीम लगाते हैं पाइपिंग बैग के साथ में उसी तरीके से ही ना आपने ऊपर स्क्रैपर का भी यूज करना है क्रीम को स्प्रेड करने के लिए। तो यहाँ पर ऊपर वाला जो है पोर्शन मेरा क्रीम अच्छे से स्प्रेड हो गई है। तो अब मैं यहाँ पर साइड वाला काम स्टार्ट करती हूँ। तो ये देखिए एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ ही स्क्रैपर को चलाते हुए मैं टर्न टेबल को रोटेट करती जाऊंगी। तो बस यही एक मेथड होता है कि जिससे आप इजीली अपने जो कॉर्नर्स हैं वो एकदम शार्प और परफेक्ट बना सकते हैं। तो ये ना ऑर्डर मेरे पास पहली बार ही आया है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं चेस केक बनाऊंगी। मेरे रेगुलर कस्टमर हैं जो मेरे से हमेशा केक बनवाते हैं, ये उन्हीं की ओर से ही मुझे डिज़ाइन आया था कि मेरी बेटी को चेस पसंद है तो आप ये केक बना कर दीजिए। अब उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने ये डिज़ाइन पहले बनाया है, तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मैंने पहले कभी नहीं बनाया है। हर एक डिज़ाइन जो भी हमें कस्टमर भेजता है ना हमारे लिए नया ही होता है, हम उसको पहली बार ही बना कर देते हैं। तो जब कस्टमर ने ये बात पूछी ना तब मुझे अंदर से थोड़ा सा डर आया कि क्या मैं वाकई इस केक को बना लूँगी, बट अपने आप में मैंने विश्वास रखा कि मैं कर लूँगी। तो फिर मैंने इस केक को कंप्लीट करके अच्छे से अपने कस्टमर को दिया। राउंड केक के कंपैरेटिवली ना स्क्वायर शेप के केक की फाइनल फ्रॉस्टिंग करने में टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। यहाँ पर ना बस आपको थोड़ी सी ना पेशेंस ज़्यादा रखनी होती है और टाइम तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा लग ही जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत और टाइम ना इसके कॉर्नर्स को शार्प बनाने में ही लगता है। स्क्वायर शेप देखने में अच्छा तब ही लगता है अगर उसके कॉर्नर्स जो है ना वो एकदम से नीट एंड क्लीन वे में शार्प होंगे। अगर वो राउंड हो जाते हैं ना तो वो देखने में ना स्क्वायर शेप का केक जो है अच्छा नहीं लगता है। तो बस थोड़ी सी इसमें मेहनत और पेशेंस की एक्स्ट्रा आपको ज़रूरत होती है। बाकी तो काम जैसे होता है हम रेगुलर नॉर्मल राउंड केक्स में करते हैं वैसे ही करना होता है। तो बस यहाँ पर देखिए जो साइड वाली फिनिशिंग है वो मैंने प्लास्टिक के स्क्रैपर के साथ में की थी और लास्ट में ना ये मैंने सॉफ्ट वाला स्क्रैपर लिया है। अब इसको ना मैं थोड़ा थोड़ा पानी में भिगोकर और फिर केक के ऊपर चला रही हूँ ताकि जो फाइनल फ्रॉस्टिंग है वो एकदम से ना स्मूथ और सॉफ्ट दिखनी चाहिए, क्योंकि बार बार क्रीम के ऊपर काम करने से ना क्रीम का टेक्सचर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। थोड़ी सी क्रीम ड्राई होने लग जाती है, उसमें ना आपको होल्स दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में जैसे कि मैं काफ़ी बार बीच में आपने देखा होगा कि स्प्रे बॉटल का यूज़ कर रही थी, तो बस उसी तरीके से हल्का हल्का आप भी स्प्रे करते हुए और ये वाला काम कंप्लीट कर लीजिए। तो अब देखिए जब मैंने 2-3 घंटे के लिए ना केक को फ्रिज में रखा, अच्छे से मेरा केक का जो बेस है वो चिल्ड हो गया है। तो अब बारी आती है यहाँ पर फॉन्डेंट के स्क्वायर कट्स जो हमने किए थे उनको ऊपर प्लेस करने की। तो एक पीस ब्राउन का और एक पीस जो ऑफ वाइट का है वो इस तरीके से मैं टर्न बाय टर्न रखते हुए जो ये टॉप पार्ट है ये सारा इस फॉन्डेंट के साथ में कवर कर दूंगी। तो यहाँ पर इतना काम जब ये कंप्लीट होता है तब आपको देखने में ये लगता है कि हाँ अब ये जो है ना चेस केक की शेप में आ गया है। तो ये काम एक दिन पहले ही आप फॉन्डेंट का करके रख लें, एयर ड्राई होने से ये अच्छे से थोड़ा हार्ड हो जाता है, आपको ऊपर प्लेस करना भी ईजी रहता है। और हाँ बस एक बात का और ध्यान रखिएगा, ये जो स्क्वायर हमने कट किए हैं ये आपने बहुत ज़्यादा पतले नहीं कट करने। अब ये है सिलिकॉन का मोल्ड जो कि ना आपको इजीली मार्केट से मिल जाता है ये चेस केक की कीस बनाने के लिए। तो इनमें वाइट चॉकलेट एंड ब्राउन चॉकलेट को फिल करके टर्न बाय टर्न ना मैंने ये वाली कीस बना ली थी। बस आपने चॉकलेट मेल्ट करनी है, इनमें फिल करते जाना है और कुछ टाइम के लिए आप उसको फ्रिज में रख दीजिए, फिर इनको कीस को आप डीमोल्ड कर लीजिए मोल्ड में से।
तो यहाँ पर देखिए जब इनको ऊपर प्लेस करना था ना, तो मैंने हर एक की के नीचे चॉकलेट को मेल्ट किया है। व्हाइट कीज के नीचे मैंने व्हाइट चॉकलेट मेल्ट करके लगाई है और जो डार्क कलर की चॉकलेट है उसके नीचे मैंने डार्क कलर की चॉकलेट को मेल्ट करके लगाया है और फिर इनको मैंने फॉन्डेंट के ऊपर स्टिक किया है, सो दैट ये अपनी जगह से मूव ना करें और सेफली कस्टमर इनको घर तक ले जा सकें। आप चाहें तो ये जो कीज वाला पार्ट है ना, आप ये फॉन्डेंट के साथ में ही बना सकते हैं, बट ये मेरे कस्टमर की डिमांड थी कि उनको ये कीज चॉकलेट की चाहिए थी। तो इसके बाद में मैंने नोजल नंबर 8 का यूज़ किया है यहाँ पर ना बॉर्डर बनाने के लिए। तो बॉर्डर बना के ना केक जो है और भी ज़्यादा अच्छा दिख रहा था, और जो कुछ केक खाली खाली सा रह गया था ना साइड से जहाँ पर हमारी फॉन्डेंट ऊपर नहीं आई थी, वो वाला पार्ट भी इसके साथ में नीचे छुप जाएगा और कीज का भी ना फिसल के नीचे गिरने का डर नहीं रहेगा। ये बॉर्डर इसको थोड़ा सा सेफ रखेगा। तो इसी तरीके से ना ऊपर भी मैंने बॉर्डर दे दिया और नीचे बेस में भी मैंने बॉर्डर दे दिया है। और इसके बाद में जो कस्टमर इसके ऊपर मैसेज लिखवाना चाहते थे वो मैंने फॉन्डेंट के ऊपर एक दिन पहले ही लिख कर उसको भी अच्छे से ना ड्राई कर दिया था, सो दैट वो इसकी साइड वॉल पर लग जाए। पहले मुझे लगा था कि ना मैं केक के आगे उसको रख दूंगी, पर बोर्ड पर जगह ही नहीं बची, तो फिर मैंने ना उसमें 2 टूथपिक्स इंसर्ट कर दी थी और फिर उसके साथ में ना यहाँ पर मैंने इस तरीके से जो मेरा केक का फ्रंट पार्ट था वहां पर मैंने इसको आगे लगा दिया था। अब ये यहाँ से उतर कर नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि हमने 2 टूथपिक्स बीच में डाली हुई हैं दोनों साइड्स पर। तो कुछ कीज ना मेरे पास एक्स्ट्रा भी बनी हुई थी, अब उनका भी यूज ना मैंने यहाँ कॉर्नर्स पर लगाकर कर दिया, और जो व्हाइट कीज कुछ एक्स्ट्रा बच गई हैं उनको मैंने ना यहाँ केक के नीचे सेंटर में लगा दिया था। तो लीजिए मेरा चेस थीम का केक बनकर हो गया है रेडी। अब आप बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये केक की डेकोरेशन पसंद आए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो मैं आपसे हमेशा ही करती हूँ, कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मैं और अच्छी अच्छी केक डेकोरेशन की वीडियोस आपके साथ में शेयर करती रहूं। तो जल्दी ही मिलूंगी केक डेकोरेशन की एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।